बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से बैचलर क्लास की मैथ में आपको फोरियर सीरीज़ का टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। उस फोरियर सीरीज़ में पीसवाइज फंक्शन की फोरियर सीरीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें आपके पास ये फंक्शन सामने है। इस फंक्शन की ये पीसवाइज फंक्शन है। मुख्तलिफ रीजन के लिए मुख्तलिफ आउटपुट है, इसलिए पीसवाइज फंक्शन कहा जाता है। तो इस पीसवाइज फंक्शन की आपने फोरियर सीरीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है, तो फोरियर सीरीज़ का फार्मूला वही कि आपने ए नाट फंक्शन ये आपके पास है, फिर दोबारा लिखे देते हैं 1/2 ए नाट समेशन n1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। तो डियर स्टूडेंट, आपने ए नाट an bn ये फोरियर सीरीज़ के कोफिशिएंट है, ये आपने कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम ए नाट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ए नाट आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ए नाट का फार्मूला आपके पास क्या है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिएगा, हम 1/पाई फंक्शन पीस वाइज है, तो हम इसे एक स्क्वायर ब्रैकेट लेके यूटिलाइज करेंगे। -पाई टू 0 अलग, क्योंकि -पाई टू 0 की आउटपुट अलग है फंक्शन में, ठीक है, और 0 से पाई के अलग है। तो मैंने क्या कर लिया, इसे पीस वाइज इंटीग्रेशन को भी पीस वाइज कर लिया हमने, और इसे 0 से पाई -पाई टू 0 लिमिट इधर लगाई, 0 से पाई अलग लगाई। तो डियर स्टूडेंट, फंक्शन कहता है -पाई टू 0, मैं आउटपुट क्या देता हूँ 0, तो इसकी जगह यहाँ आएगा 0 और इसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा 1। तो डियर स्टूडेंट, इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास 1/पाई ये तो हो गया 0, अब रह गया 1, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में 0 की इंटीग्रेशन 0 ही होगी। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आप कर सकते हैं कि 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रल है, जहाँ लिमिट्स आ जाएं तो डियर स्टूडेंट आपको मालूम है वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है। अब डियर स्टूडेंट, आपके पास 1 की इंटीग्रेशन यहाँ क्या कंसीडर करेंगे, इसकी x, और ये 0 से पाई इसकी लिमिट आई। अब आप जहाँ x है अपर लिमिट, जहाँ x है लोअर लिमिट, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनेगा, ये पाई ओवर पाई, तो ए नाट आपके पास क्या आया 1। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ए नाट आपके पास 1 आ गया, हमने ए नाट 1 कैलकुलेट कर लिया। अब हम चलेंगे ए एन की तरफ। तो ए एन का फार्मूला आपके पास क्या, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/पाई फंक्शन हमारा पीस वाइज है, -पाई टू 0 इंटीग्रल की लिमिट अलग है और 0 टू पाई की लिमिट अलग है। -पाई टू 0 एफ ऑफ एक्स कहता है कि मैं क्या दे रहा हूँ 0 रख दें, और साथ ये कॉज एन एक्स आया। उसके बाद 0 से पाई की आपके पास लिमिट क्या है 1। तो डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पे आप क्या 1 फिल करेंगे और कॉज एन एक्स एज इट वैसे का वैसे आया। अब 0 समथिंग 0, तो डियर स्टूडेंट्स 0 की इंटीग्रेशन ये तो 0 हो गई। अब आपके पास ए एन जो आएगा वो आपके पास 1/पाई ये कॉज की इंटीग्रेशन जस्ट इसकी, तो इसकी इंटीग्रेशन आप बोलेंगे क्या होगी, कॉज की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स ओवर एन 0 से पाई। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले भी बता चुके हैं कि साइन इन दोनों जगहों पे क्या होता है 0। आप इसे डायरेक्ट यहाँ भी 0 लिख सकते थे, आप डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करेंगे तब भी 0 आएगा, क्योंकि साइन इन जब यहाँ x फिल करेंगे आप, तो डियर स्टूडेंट साइन n पाई आएगा। फिर जहाँ x की जगह आपने पहले पाई फिल किया, फिर लोअर फिल करेंगे साइन 0 तो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अनाउंस कर लें, आपका टाइम बच जाएगा। तो आपके पास क्या आया, ए एन हमारे पास क्या आया 0। अब हम चलेंगे बी एन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, बी एन का फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं। बी एन का फार्मूला क्या था, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे भी हम उसी तरह, क्योंकि फंक्शन पीस वाइज है तो लिमिट भी हम क्या करेंगे पीस वाइज, -पाई टू 0 प्लस 0 से पाई। -पाई टू 0 में फंक्शन आपको ये फंक्शन कहता है मेरी जगह क्या सब्स्टिट्यूट की जाए, इसकी वैल्यू है 0, तो डियर स्टूडेंट 0 और साइन एन एक्स वैसे साथ आएगा। इसी तरह डी एक्स,
अच्छा, उसके बाद प्लस इस एफ ऑफ एक्स की जगह आप 1 फिल करेंगे। क्यों? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है 0 से पाई वाले एरिया में। तो आप क्या करेंगे, साइन एन एक्स डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसका तो हो गया 0, ये तो ख़त्म हो गया, रह गया ये। अब इसकी इंटीग्रेशन आप चलेंगे आगे। इसमें आप सबसे पहले बी एन, उसके बाद 1/पाई, ये साइन लिखता हूँ, क्या बचा 0 से पाई, साइन एन एक्स, साइन एन और एक्स डी एक्स। साइन की इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट आपको पता क्या होती है, माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन। अब आप क्या करेंगे, माइनस डियर स्टूडेंट बाहर ले आएँ, क्योंकि इस पे अपर लिमिट एक्स, जहाँ एक्स हमें वो चाहिए, तो एक्स पे अपर और लोअर लिमिट, ये एन भी बाहर आ गया, माइनस भी बाहर चला गया। अब जहाँ एक्स है पहले अपर लिमिट फिल कर दें, कॉज एन पाई, फिर कॉज 0। तो डियर स्टूडेंट्स पहले भी आप कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि कॉज एन पाई की शॉर्ट की क्या है आपके पास, -1 की पावर n, और कॉज 0 होता है 1। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसके आंसर आप लिखेंगे, ये भी पीस वाइज वही, n इवन हो तब और n ऑड हो तब। इवन होगा, ये n अगर इवन रखें तो -1 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, +1 और ये -1 क्या हो जाएगा 0। उसके बाद अगर n ऑड रखते हैं तो डियर स्टूडेंट ये ऑड, -1 की पावर ऑड हो तो नेगेटिव देता है, -1 तो क्या -2, वो -2 इससे जाके मल्टीपल होगा 2/n पाई। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास आंसर आ गया bn का भी। अब हम फोरियर सीरीज़ में, ये जो आपकी फोरियर सीरीज़ थी, इसमें हम फिटिंग करने जा रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स अगेन लिखे देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। (1/2) a0 प्लस समेशन n1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। अब डियर स्टूडेंट वैल्यू फिल करेंगे। a0 हमारे पास आया था 1 और समेशन n1 टू इन्फिनिटी, an हमारे पास, a0 हमारे पास 1 आया था, an 0 आया था, cos nx dx। उसके बाद bn हमारे पास क्या आया, 2/n पाई, 2/n पाई, 2/n पाई हमने लिख दी वैल्यू, sin nx dx, sin nx। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, मज़ीद 1/2 प्लस समेश, ये तो हो गया 0। अब समेशन इस पे अप्लाई होगा, इसमें 2/पाई डियर स्टूडेंट्स कॉमन आ गया, कांस्टेंट के तौर पे बाहर ले गया आप, क्योंकि इस पे समेशन अप्लाई, यानी जहाँ n है वो हमें चीज़ समेशन कहता है, जहाँ n है मैं उस पर अप्लाई हो रहा हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें आपके पास ये आंसर किस लिए है, किसका आंसर है, ये आंसर आपके लिए ऑड का है। अब हम चाहते हैं इसकी शेप ऑड बने, तो इसके लिए वही जैसे पिछले लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट फंक्शन वाले में हमने किया था, क्या किया था, इस समेशन को हम डिस्टर्ब नहीं करते, ये एज इट ऐसे रहता है। साइन जहाँ n है उसे 2n-1 x, और जहाँ n है 2n-1। इससे क्या होगी, इस n की शक्ल ऑड नज़र आएगी, क्योंकि n ऑड के लिए हमें bn मिला है, ना कि इवन के लिए। दूसरा वे क्या था, हम क्या करें, दूसरा वे डियर स्टूडेंट हम क्या करें, 1/2 प्लस 2/पाई, इस समेशन को आप 1, 3, 5 इन्हें इसे दे दें ऑड। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा कि मैंने क्या किया है, इस n की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, 2n-1 2n-1, ताकि इसकी शेप क्या होगी, ऑड, क्योंकि हमारे पास ये ऑड के लिए है। दूसरा वे क्या था कि इस समेशन को आप बोल दें कि भाई 1, 3, 5 हम इस तरह यानी कैरी ऑन करेंगे, ठीक है, डॉटेड लगा दिए साथ, 1, 3, 5 चले जाएगा और अप टू इन्फिनिटी, और इसको अब डिस्टर्ब नहीं करते, ये वैसे की वैसे रहती। दूसरा वे ये है, क्या कहा, एक वे ये है कि आप इसकी शक्ल आड़ बना दें, वो हमने बना दी, और समेशन को डिस्टर्ब मत करें। दूसरा ये है कि समेशन को डिस्टर्ब कर दें, इसकी शेप कर दें कि भाई 1, 3, 5 ये देगा, ये फैक्ट्री जोन्स ये ऑर्डर एंट्रीज देगी, और ये इस फंक्शन को हमने कुछ नहीं कहा। डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पांस देंगे और आपके
जो डिमांड होगी उसके मुताबिक उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला बच्चों आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।